सुप्रभात बच्चों हम अपना 5वां पाठ जिसका नाम है वृक्षाः को पढ़ रहे हैं। हम उसका अभ्यास भाग कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में उसके अभ्यास के 3 प्रश्न कर लिए थे। उससे आगे आज हम करना प्रारंभ करेंगे। तो उससे आगे हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है, क्या है प्रश्न नंबर 4? वो है प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को एक पदेन एक पदेन पद के द्वारा एक ही शब्द के द्वारा लिखत लिखो। आपको ये जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के उत्तर को एक पद के द्वारा ही लिखना है। तो प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को लिखता लिखो। कैसे लिखो? एक पदेन लिखता, एक पद से लिखो। तो बच्चों हम उसी प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो क्या है पहला प्रश्न? का कहता है वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। क्वेश्चन नंबर का कहता है वृक्षाः अर्थात वृक्ष कैः किसके द्वारा पाताल को स्पृशन्ति छूते हैं। अर्थात हमने जो श्लोक पढ़ा था उसमें आया था कि वृक्ष इनके द्वारा क्या करते हैं? पाताल को छूते हैं और क्या है इसके द्वारा अपने सिर पर क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो उसी श्लोक में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो हमें उसको ध्यान करके इसका उत्तर देना है। एक ही शब्द में उत्तर देना है, एक ही पद से उत्तर देना है। तो कहा वृक्षाः वृक्ष कैः किसके द्वारा पाताल को स्पृशन्ति छूते हैं। तो इसका उत्तर था बच्चों वृक्षाः कैः तो पादैः पाताल को स्पृशन्ति छूते हैं। पाद अर्थात उनके जो पैर हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनके द्वारा ही वो पाताल को छूते हैं। तो का आंसर होगा पादैः। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है खा कहता है वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्षाः पेड़ किम अर्थात क्या रचयन्ति बनाते हैं। वृक्ष क्या बनाते हैं? तो बच्चों इसका भी उत्तर पहले ही श्लोक में है। क्या है? वृक्षाः किम के स्थान पर क्या आएगा? एक ही हमें शब्द लिखना है वनम रचयन्ति बनाते हैं। आपको पता है आया था क्या कि वनम रचयन्ति वृक्षाः। तो वृक्ष क्या है? वन को बनाते हैं। तो किम की जगह पर क्या आएगा? वनम। तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। गा विहगाः कुत्र आसीनाः। विहगाः विहग कहते हैं पक्षी को। तो यहाँ पर बहुवचन है विहगाः। तो पक्षी कुत्र कहाँ आसीनाः। आसीना अर्थात बैठे हैं, कुत्र अर्थात कहाँ। तो कुत्र आसीना कहाँ बैठे हैं, कौन कहाँ बैठे हैं? विहगाः अर्थात पक्षी। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है पक्षी कहाँ पर बैठे हैं। तो आपने बच्चों पढ़ा था शाखा दोला सेना विहगा। तो वहीं पर इसका उत्तर है विहगाः दोलायाम आसीनाः। जो पक्षी हैं वो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं।
तो कुत्र शाखादोलायाम, तो कुत्र का यहाँ पर उत्तर क्या होगा, शाखादोलायाम। तो विहगाः शाखादोलायाम आसीनाः, पक्षी शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। घा कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। कौतुकेन, कौतुक से, आश्चर्य से, वृक्षाः वृक्ष, पेड़, किम क्या, पश्यन्ति देखते हैं। किम अर्थात क्या, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। तो किम पश्यन्ति का अर्थ क्या हुआ, क्या देखते हैं। कौन क्या देखते हैं, वृक्षाः किम पश्यन्ति, पेड़ क्या देखते हैं। तो कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति का अर्थ क्या हुआ, आश्चर्यपूर्वक, वृक्षाः पेड़, किम अर्थात क्या, पश्यन्ति देखते हैं। तो कौतुक से, आश्चर्य से पेड़ क्या देखते हैं। तो बच्चों आपने श्लोक पढ़ा है, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। तो क्या है वहाँ पर इसका उत्तर, तो इसका उत्तर है कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, प्रतिबिंबम। कौतुकेन, कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से, वृक्षाः वृक्ष, प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को, पश्यन्ति देखते हैं। तो जो वृक्ष हैं वो बहुत ही आश्चर्य से अपनी प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कैसे हमने उत्तर दिए हैं। तो का वृक्षाः कहि पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं। तो उसका उत्तर है पादैहि, अर्थात अपने पैरों के द्वारा वृक्ष पाताल को छूते हैं। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं। तो उसका उत्तर है वनम, वृक्ष क्या करते हैं, वन को बनाते हैं। तो वृक्षाः वनम रचयन्ति। गा विहगाः कुत्र आसीनाः, विहगाः पक्षी, कुत्र कहाँ, आसीनाः बैठे हुए हैं। तो शाखादोलायाम, विहगाः शाखादोलायाम आसीनाः, पक्षी शाखा रूपी झूले पर आसीनाः बैठे हुए हैं। कौतुकेन घा कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक, वृक्षाः वृक्ष, किम क्या, पश्यन्ति देखते हैं। उसका उत्तर क्या है, स्वप्रतिबिंबम, अर्थात अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को। तो कौतुकेन वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, कौतुक से, आश्चर्य से वृक्ष अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कहता है, कहता है समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयता। समुचितैः, समुचितैः अर्थात समुचित, एकदम सही, उचित, पदैः पदों के द्वारा। तो समुचितैः पदैः समुचित, सही, पदैः पद के द्वारा, उचित पद के द्वारा, रिक्त, रिक्त अर्थात खाली, स्थानानि अर्थात जगह, तो रिक्त स्थानानि खाली स्थान को, रिक्त स्थान को, पूरयत भरो, तो उचित पद के द्वारा खाली स्थान को भरो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है। तो हम उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे।
कैसे भरना है? तो उन्होंने सबसे पहले दिया है, क्या है? विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें प्रत्येक विभक्ति का क्या करना है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई सा भी रिक्त स्थान हो सकता है। जैसे यहाँ पर द्विवचन रिक्त स्थान दिया है, यहाँ पर बहुवचन रिक्त स्थान दिया है। इसी प्रकार से हमें जो भी रिक्त स्थान है उसको ऊपर जो ये उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, इस उदाहरण के अनुसार ही उचित शब्द के द्वारा अपने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये आपने ऐसा एक प्रश्न पिछली कक्षा में भी किया है, उसी प्रकार से हमें यह भी एक प्रश्न करना है। तो क्या है? सबसे पहला इन्होंने दिया है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। तो बच्चों, आपको इसके द्वारा किस प्रकार से शब्द रूप, संस्कृत में शब्द रूप बनता है, यह बनाना सिखाया जा रहा है, यह बनाना बताया जा रहा है। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या बना? गजः। क्या बना? गजः। द्विवचन में गजौ, बहुवचन में गजाः। मैंने हमेशा आपको बताया कि ऐसे ही अगर हमें क्या है, गजः की जगह पर विद्यालयः करेंगे तो एक वचन में क्या बनेगा बच्चों? एक वचन में बनेगा विद्यालयः, द्विवचन में विद्यालयौ, बहुवचन में विद्यालयाः। एक वचन में छात्रः, द्विवचन में छात्रौ, बहुवचन में छात्राः। उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है? जो रिक्त स्थान दिए हैं, इन रिक्त स्थानों को ऊपर को देख के भरना है। तो जो हमारा शब्द है वो क्या है? अश्वः। अश्वः एक वचन में इन्होंने दिया है। अब हमारे जो द्विवचन और बहुवचन रिक्त स्थान हैं उसमें हमें ऊपर देखकर भरना है। तो जैसे इन्होंने द्विवचन में गजौ बनाया था, ऐसे ही यहाँ पर भी अश्वौ बनेगा। तो हम ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अश्वौ भरेंगे। ऊपर यहाँ पर बहुवचन में इन्होंने गजाः बनाया है, उसी प्रकार से हम भी रिक्त स्थान में अश्वाः भरेंगे। ये हमारी प्रथमा विभक्ति पूरी हुई। अब द्वितीय विभक्ति कैसे होगी? तो अब हम द्वितीय विभक्ति को देखते हैं। तो बच्चों, द्वितीय विभक्ति में इन्होंने क्या बनाया है? सूर्यम एक वचन, सूर्यौ द्विवचन और सूर्यान बहुवचन। तो अगर हम सूर्य की जगह पर विद्यालय शब्द को हम द्विवचन में क्या बनाएंगे? विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। ऐसे ही जो अब हमारा रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थानों को हम भरेंगे। तो ये जो हमारे दो रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यह शब्द दिया है। तो क्या शब्द दिया है? जैसे बच्चों यहाँ पर इन्होंने सूर्यान है, तो सूर्यान का एक वचन सूर्यम अर्थात सूर्य शब्द है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रान शब्द है, तो चंद्रान अर्थात यहाँ पर जो शब्द आएगा सूर्यम की तरह ही यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? एक वचन में चंद्रम, द्विवचन में चंद्रौ और बहुवचन में चंद्रान दिया हुआ है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे इन शब्दों को बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करें बच्चों? यहाँ पर हम शब्द सोचें, यहाँ पर छात्रान शब्द दिया हुआ है, तो हम द्वितीय एक वचन में क्या भरेंगे? छात्रम, छात्रौ, छात्रान। ऐसे ही बालकम, बालकौ, बालकान। ऐसे ही रामम, रामौ, रामान। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्दों को हम ले सकते हैं। तो द्वितीय विभक्ति के जो शब्द हैं हमें इस प्रकार से बनाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं तृतीया। तृतीया विभक्ति में कैसे बनेगा बच्चों शब्द? एक वचन में क्या बनेगा? विडालेन, द्विवचन में विडालाभ्याम, बहुवचन में विडालैहि। तो हमें एक वचन खाली स्थान और जो बहुवचन है वो खाली स्थान, ये हमें भरने हैं। तो हमें जो दिया हुआ शब्द है वो है मंडूकाभ्याम। मंडूकाभ्याम उसी प्रकार से है जैसे विडालाभ्याम बनाया हुआ था। तो
तो मंडूकाभ्याम को हमें पहला एक वचन में कैसे भरना है, जैसे इन्होंने भरा है विडालेन, ऐसे ही हमें भरना है मंडूकेन। फिर द्विवचन में मंडूकाभ्याम और बहुवचन में भी हमें बिल्कुल जैसे ये ऊपर शब्द दिया गया है इसी शब्द को देखकर हमें नीचे भी मंडूकैहि को भरना है। तो हम बहुवचन में मंडूकैहि भरेंगे। चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा, यहाँ पर इन्होंने चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय सर्पेभ्यः ये 2 शब्द दिए हैं और यहाँ पर भी इन्होंने खाली जगह छोड़ दी है। खाली जगह इसलिए छोड़ी है, इसका मतलब ये है ऊपर हमें जैसे देना है दिया गया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसको भी बना के लिखना है। तो सर्पाय मंडूकाभ्याम बनाया है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे बच्चों, सर्पाभ्याम, और यहाँ पर सर्पेभ्यः बना हुआ है। अब हमने जब यहाँ पर सर्पाभ्याम भर लिया तो अब सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर वानराभ्याम शब्द दिया गया है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर क्या है रिक्त स्थान दिया है, तो हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो वानराभ्याम को हम जिस प्रकार से सर्पाय दिया गया है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, उसी प्रकार से हम वानराय भरेंगे। ऐसे ही विद्यालयाय, ऐसे ही बालकाय, ऐसे ही छात्राय, ऐसे ही शौचिकाय, ऐसे ही शिवाय, ऐसे ही बहुत सारे शब्दों को हम उसी प्रकार से बनाते हुए चले जाएंगे। तो जैसे सर्पाय, उसी प्रकार से वानराय, द्विवचन में वानराभ्याम और बहुवचन में क्या आएगा, जैसे सर्पेभ्यः दिया है ऐसे ही यहाँ पर वानरेभ्यः आ जाएगा। आगे पंचमी विभक्ति में बच्चों देखते हैं हम। तो पंचमी विभक्ति में क्या है, मोदकात, क्या शब्द दिया गया है, मोदकात। तो ऐसे ही हमें ऊपर की तरह नीचे भर देना है। तो यहाँ पर वानराभ्याम भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, मोदकाभ्याम। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या भरेंगे, जैसे ये भरा हुआ है, जैसे ये भरा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही भरते हुए चले जाना है। तो जैसे सर्पेभ्यः बनाया हमने, फिर वानरेभ्यः बनाया, ऐसे ही यहाँ पर मोदकेभ्यः बनाएंगे। और आप देख रहे हो नीचे भी बिल्कुल वैसे ही उन्होंने वृक्षेभ्यः भी बनाया हुआ है। तो पंचमी विभक्ति मोदकात्, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्यः। ऐसे ही अब हमें ये जो रिक्त स्थान है इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो जैसे ऊपर मोदकात बनाया है ऐसे ही यहाँ पर वृक्षात बनेगा। जैसे मोदकाभ्याम बनाया है ऐसे ही वृक्षाभ्याम बनेगा। जैसे हमने मोदकेभ्यः बनाया था ऐसे ही वृक्षेभ्यः बनेगा। आगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में देखो बच्चों इन्होंने बना के ऊपर दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही हमें बना देना है। तो एक वचन में जनस्य, द्विवचन में जनयोः, बहुवचन में जनानाम। ऐसे ही इन्होंने फिर अब हमें शुका नाम एक शब्द हमें दिया गया है जो कि बहुवचन का शब्द है। उस बहुवचन के शब्द को हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति द्विवचन को भरना है। तो बच्चों जैसे हमने जना नाम का क्या किया था, षष्ठी विभक्ति एक वचन में जनस्य बनाया है, ऐसे ही हम शुका नाम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनाएंगे, जनस्य की तरह ही शुकस्य बनाएंगे। जिस प्रकार से हमने षष्ठी विभक्ति द्विवचन में जनयोः बनाया है ऐसे ही षष्ठी विभक्ति द्विवचन में हम शुकयोः बनाएंगे और बहुवचन में शुका नाम दिया गया है। आगे सप्तमी विभक्ति में पहुंचते हैं हम। सप्तमी विभक्ति में भी सबसे पहले इन्होंने एक वचन में शिक्षके बनाया है, द्विवचन खाली स्थान, फिर बहुवचन में शिक्षकेषु दिया गया है।
अब हमें क्या करना है, ऊपर जैसे बनाया था खाली स्थान को उसी प्रकार से बनाना है। सप्तमी विभक्ति एक वचन इन्होंने दिया है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन को खाली छोड़ा है। तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में जैसे बनाया था, इसका मतलब ऐसे ही यहाँ भी बनाना है। तो जनयोः बनाया था, यहाँ पर शुकयोः बनाया था, तो ऐसे ही शिक्षक का भी शिक्षकयोः बनाएंगे और बहुवचन में शिक्षकेषु रूप बनेगा। आगे जो खाली स्थान दिया गया है वो एक वचन में खाली है, द्विवचन में मयूरयोः और बहुवचन भी खाली है। अर्थात हमें ऊपर जैसे बताया गया है ऐसे ही खाली स्थान की पूर्ति करनी है, खाली स्थान को हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, ऊपर एक वचन में सप्तमी विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो क्या हुआ बच्चों, शिक्षके। उसी प्रकार से जो खाली स्थान में सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा, मयूरे। द्विवचन में सप्तमी विभक्ति द्विवचन में हमने क्या बनाया था, शिक्षकयोः। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, मयूरयोः। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बना हुआ है, शिक्षकेषु। ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या बनाना है, मयूरेषु। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति पूरी हुई। अब संबोधन विभक्ति, अब वहाँ पर क्या बनाया है, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हमें भी वैसे ही बनाना है बच्चों। हे बालक है तो नीचे हे नर्तक, द्विवचन में हे बालकौ तो हे नर्तकौ, बहुवचन में हे बालकाः बना हुआ है तो हे नर्तकाः। इस प्रकार से हम बनाएंगे। इसको हम आगे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमने बच्चों कैसे भरा हुआ है। तो प्रथमा विभक्ति गजः, गजौ, गजाः इस प्रकार से है। तो हमने उसी प्रकार से अश्वः, अश्वौ, अश्वाः ये भर दिया था। फिर उसके बाद द्वितीया विभक्ति एक वचन में सूर्यम, द्विवचन में सूर्यौ, बहुवचन में सूर्यान्। उसी प्रकार से हमने कैसे भरा है, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। ऐसे ही बच्चों और भी शब्दों को हमने जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है ऐसे हम बना सकते हैं। तृतीया विभक्ति में एक वचन में विडालेन, द्विवचन में विडालाभ्याम, बहुवचन में विडालैहि। उसी प्रकार से हमने कैसे भरा है, मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैहि। आगे बढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति की तरफ। तो चतुर्थी विभक्ति में बच्चों क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सर्पाय, द्विवचन में सर्पाभ्याम, बहुवचन में सर्पेभ्यः। ऐसे ही हमने क्या बनाया है, वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचमी विभक्ति में बच्चों क्या है, एक वचनम में मोदकात्, द्विवचनम में मोदकाभ्याम, बहुवचनम में मोदकेभ्यः। ऐसे ही हमने कैसे बनाया है, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचनम में जनस्य, द्विवचनम में जनयोः, बहुवचनम में जनानां। हमने क्या बनाया है, शुकस्य, शुकयोः, शुकानां। आगे सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति में सप्तमी विभक्ति एक वचन में शिक्षके, द्विवचन में शिक्षकयोः, बहुवचन में शिक्षकेषु। ऐसे ही हमने कैसे बनाया, कैसे रिक्त स्थान की पूर्ति करी, एक वचन मयूरे, द्विवचन मयूरयोः, बहुवचन मयूरेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। हमने कैसे भरा, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति करी है। तो आप अच्छी तरीके से कैसे हमें एक शब्द को या एक शब्द से अनेक शब्द हम कैसे बना सकते हैं, तो हम इसी प्रकार से इन्हीं आइडिया से
इसी तरीके से हम अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको पूरी तरीके से देख पा रहे होंगे और इस प्रकार से हम अपने इस शब्द ग्रुप को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मुझे लगता है आपको अवश्य ही समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 बच्चों क्या है? भिन्न प्रकृतिकम पदम चेनुत। भिन्न अर्थात अलग, भिन्न मतलब अलग, प्रकृतिकम, प्रकृतिकम का अर्थ होता है बच्चों, प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। तो भिन्न अलग, प्रकृतिकम स्वभाव वाला। तो अलग स्वभाव वाले पदम पद को चिनुता चिनो, चुनो। हमें क्या चुनना है? एक पद चुनना है। कौन सा पद चुनना है? भिन्न प्रकृतिकम, भिन्न अलग स्वभाव वाला। अर्थात ये जो कई सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में एक शब्द क्या है? अलग शब्द है। उनमें 3 शब्द क्या हैं? एक ही स्वभाव वाले हैं, एक ही तरीके के हैं, लेकिन एक शब्द क्या है? उनसे अलग है। उसी प्रकार से खा में भी, उसी प्रकार से गा में भी, उसी प्रकार से घा में भी। तो हमें क्या करना है? इन सभी में से जो अलग शब्द है, अलग प्रकृति वाला शब्द है, जो भिन्न है, जो डिफरेंट है, उसको हमें यहाँ पर चूज करना है, उसको हम यहाँ पर चुनेंगे, उसको छांटेंगे। तो क्या है? सबसे पहले का में हम क्या शब्द देखते हैं? पहला है गंगा, दूसरा लता, तीसरा यमुना, चौथा नर्मदा। तो बच्चों आपको इसमें क्या अलग शब्द लगता होगा? आप देख सकते हैं कि गंगा, सबसे पहला शब्द है गंगा, यह एक नदी का नाम है। लेकिन जो लता, ये नदी नहीं है, ये एक बेल होती है। आगे यमुना, यह भी एक नदी है। नर्मदा, यह भी एक नदी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्या हो गई? नदियाँ हो गई। इनके अलावा एक शब्द हमारे पास बचता है, वो क्या है? लता, लता। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इनमें से जो भिन्न प्रकृति वाला है, जो डिफरेंट है, जो अलग स्वभाव वाला है, वो शब्द क्या है? तो वो शब्द है लता। तो हमने यहाँ पर लता शब्द चुन लिया। आगे खा की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला शब्द है उद्यानम, दूसरा कुसुमम, तीसरा फलम, चौथा चित्रम। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? इनमें से एक शब्द को चुनना है। तो आप देखो इसमें क्या है, हम देखते हैं एक एक को करके कि पहला क्या है? उद्यानम, उद्यान बाग होता है। कुसुमम, ये भी फूल होता है। कुसुमम हम फूल को कहते हैं, ये भी हमारे बाग के ही संबंधित होते हैं। आगे फलम, फलम अर्थात फल, ये भी इसी से ही रिलेटेड है, इसी से ही जुड़ा हुआ है। बचा चित्रम। तो इन सब से अलग हमें एक चित्रम शब्द दिखता है, जो क्या है? ना बाग में किसी भी काम का नहीं होता है। आप देखते हैं कि उद्यानम तो उद्यान होता ही है, उद्यानम भी होता है, उद्यान में फूल भी होते हैं, उद्यान में फल भी लगते हैं, लेकिन चित्र उद्यान में नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चित्रम शब्द है, ये भिन्न प्रकृतिकम है, भिन्न स्वभाव वाला है। तो इसको हमने यहाँ पर चुन लिया। आगे गा में लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि क्या है? लेखनी, लेखनी लिखने के काम आती है। तूलिका, तूलिका क्या है? तूलिका बच्चों यह भी क्या है? हमारे विद्यालय से संबंधित होती है, तो ये भी विद्यालय के उसमें काम आती है। चटका, चटका हमारे विद्यालय से संबंधित नहीं है। पाठशाला, पाठशाला अर्थात ये क्या है? जो
हमारी पाठशाला है, जो हमारा विद्यालय है, उससे ही संबंधित है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये भी और ये भी, ये तीनों शब्द क्या हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इनमें से जो चटका शब्द है वो अलग है। वो बाकी सब क्या हैं, विद्यालय से संबंधित हैं, लेकिन चटका क्या है, यह एक पक्षी, चिड़िया का नाम है। तो यहाँ पर इस शब्द को हमने चुन लिया जो कि इनसे अलग है। आगे शब्द हैं आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। तो बच्चों इसमें भी देखो, हम देखते हैं आम्रम, आम भी एक फल है, कदलीफलम केले को कहते हैं, केला भी एक फल है, मोदकम कहते हैं लड्डू को, नारंगम कहते हैं संतरे को। तो आम फल है, कदलीफलम फल है, संतरा भी फल है, लेकिन मोदकम कोई फल नहीं है, ये लड्डू होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो अलग है उसको चुन लिया, वो क्या है, मोदकम है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर क्या किए हैं, सभी अलग, सभी भिन्न प्रकृति वाले, सभी जो अलग स्वभाव वाले शब्द हैं उनको यहाँ पर चुन लिया है। और इस प्रकार से आपका यह प्रश्न संख्या 6 भी समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको यह अवश्य समझ में आया होगा। तो बच्चों, यह हमारा जो 5वां पाठ वृक्षा है उसका अभ्यास भाग यहाँ पर पूरा होता है और हमारा पाठ भी यहाँ पर पूरा होता है। तो मुझे आशा है आपको अवश्य ही सभी बच्चों को यह पाठ समझ में आया होगा और आगे भी आप इसी प्रकार से मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे। आज का पाठ हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।